संघ का बहुत अटेंशन रखना चाहिए जी। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं जो हमेशा किसी न किसी की कमियों का चिंतन करता है, सदा अवगुणग्राही है और कोई न कोई नुक्स किसी की निकालता रहता है, कभी कोई की निकालेगा, कभी कोई की निकालेगा और आपका दोस्त है वो। आप अच्छे हैं लेकिन आपका जो साथ है, जिसके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, वही दोस्त है, वही संगी है, साथी है। उसका अगर नेगेटिव ओरा है, नेगेटिव चिंतन है और आपके सामने कुछ न कुछ वो सुनाता रहता है, तो एक न एक दिन उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए संग का रंग कहा जाता है। जिसके साथ हम बैठते हैं अगर वो शराबी है, सिगरेट पी रहा है, बुरा भला बोल रहा है, हमेशा दूसरों की ग्लानि करता रहता है, फलाना ऐसा है, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, आप उसके साथ 10 दिन बैठ जाओ, आपके विचारों को अपने आप मोड़ लेगा, अपने संग का प्रभाव डाल देगा। एक होता है ईश्वर का संग और फिर वो परमात्मा का संग तो सत्संग कहलाता है। सत्संग, सत्य माना ही कहते परमात्मा, गॉड इज ट्रुथ। परमात्मा ही सत्य है, उसके संग में रहने से तो उसका रंग लग जाएगा, उसके समान हम बन जाएंगे, प्योर, शुद्ध, पवित्र सबके प्रति। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति का संग मिल गया तो वो ब्राह्मण जीवन, पवित्र जीवन जीने नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं आपको व्यर्थ की तरफ ले जाएगा। इसलिए परमात्मा कहता है संग की बहुत संभाल करो। एक तो सूक्ष्म रूप से हमने संग की बात की कि मनसा में किन बातों का संग करें, और दूसरा फिर हमने बात करी है स्थूल रूप में संग, यानी दुनिया में भी हम जिनके बीच में रह रहे हैं उनका भी ध्यान रखें कि वो लोग कैसे हैं, और यदि वह गुणवान है तो वो गुण स्वतः ही हम में आ जाएंगे, और यदि उनमें कोई कमी कमजोरी है तो वो कमी कमजोरी हमारे में आ जाएगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखने की